Okay. Tell us a little bit about your Shiva journey. Where did it begin? How does this, there is this whole misnomer even now about how this is actually a religious thing. But in fact, it's not. So for you, how did this journey begin? Well, 7-8 साल पहले मैंने एक सब्जेक्ट सुनाया था मिस्टर देवगन को, आई थिंक 2007-2008 के तक। तो वो यही कहानी थी, लेकिन पूरी नहीं थी। ये मैंने कुछ till interval I think I had written something from 20 odd scenes, 30 scenes or something like that. Interval तक भी नहीं थी, मतलब लेकिन एक खाका तैयार था। तो बस उतना ही सुनाया था, उन्हें उस वक्त भी पसंद आया था, लेकिन उस वक्त उनकी मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि वो उन्हें लगा कि अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम देते हैं इसको। फिर बात आई गई होगी, अचानक उन्हें फिर ख्याल आया इस सब्जेक्ट का, तो बुलाया गया मुझे, मैं गया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 8 साल पहले जिस बंदे ने जो कहानी सुनी थी, उन्हें वो कहानी शुरू से लेकर आखिर तक या जहाँ तक सुनाई गई जी। क्योंकि मुझे लगा कि होता क्या है कि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपके पास 4 स्क्रिप्टें पड़ी हुई हैं, आप वो स्क्रिप्ट जी चुके हैं, लिख चुके हैं, फिर आप आगे बढ़ गए। तो कई बार थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, बट दैट मैन न्यू फ्रॉम हियर टू टिल द पॉइंट एंड ही सेड लेट्स डू इट, दिस इज द टाइम टू डू इट। हालांकि चीज़ें बहुत चेंज हुई 8 साल से, अभी तक सेंसिबिलिटी भी चेंज हो गई है, ऑडियंस जिस तरह की फिल्में देखती हैं, जिस अंदाज में देखना चाहती हैं, वो भी चेंज हो गया है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बदली, कोर वही रहा लेकिन चीज़ें बदल गई, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और जहाँ तक रिलीजियस की बात है कि इसमें इतना ही है कि जैसे वो कहा जाता है ना कि द गॉड इज नॉट आउटसाइड द सिंगल, राइट? सिमिलरली, सो इट्स नॉट अबाउट शिवा द गॉड एज वी सी इन mythology, but it's about Shiva that resides in you. Like everybody has the potential to be a Shiva. So this is this movie is. Where does your moorings come for this particular story? You see, whatever we write, whatever we say, has a basis in our life. Yeah. वो जो औभड़पना होता है ना शिवा का, मैं बहुत सारे लोगों में दिखता हूँ, मुझे इस तरह के किरदार बहुत पसंद आते हैं। मस्त मगन, फकीराना अंदाज, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी जीने का अंदाज वही है। That you alone is what matters. Kind of it. Right. So it's about that. It's about that one guy who has it in him. When the time comes to sort of वो अंदर से वो खंगालने वाली बात होती है जी, सारी पोटेंशियल्स हैं अंदर, लेकिन जब जमीन तैयार होती है तो अपने आप। So something like this, like a story like Shiva or a story that you are doing, for instance with this, whatever we've seen as public, it's an extremely fast-paced action film. Yeah. Right? Do you see it in the same light? Or do you see it as an emotional drama between 6 people or 5 people? It is a very intense emotional drama that unfolds between the characters who are important in the story of this film. But yeah, the way it has been mounted, it's amazing, and it's Mr. Deva's vision to sort of make it cutting edge that way. Right. So that we don't follow them. Did you see it like this originally? It slowly started happening. बिकॉज आप जब स्टोरी लिख रहे होते हैं तो ये सारी चीजें इतनी नहीं होती। पहले आप पेज पे एक स्टोरी ड्रामा तैयार कर रहे होते हैं, फिर और एक बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जरूर था, लेकिन मतलब आप पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ थे शुरू से थे, हम लोगों ने जब तय किया जी पहाड़ों पे। पर बल्गेरिया नहीं था, हिंदुस्तान था, राइट? हाँ, अब वो How you saw it? बल्गेरिया था, एक स्टेज के बाद बल्गेरिया था, बट वो बल्गेरिया नहीं था, वो विदेश था। कहने का मतलब ये था, हमारे से ही शुरू हो रही है, यहीं के पहाड़ों से शुरू हो रही है, लेकिन फिर वो दूसरे मुल्क में जाती है और वहाँ की भी कहानी होती है। तो वो सब था शुरू से, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उसकी स्केल क्या होगी और उसको किस तरह से मतलब विजुअली कैप्चर किया जाएगा। आई मीन मिस्टर देवगन हैड अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट इट, एंड एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ। Do you feel sometimes when you are in movies, especially when you are writing, that the person who picks up your movie either embellishes it or turns it around completely to a phase that you don't like? Has that ever happened to you? No, I've been lucky that way, that well, there's going to be some difference, but I have difference of opinion होती है, लेकिन also you sit down and you sort of thrash it out, those creative arguments happen there, and it's not that it is gone completely in a different direction. It's
more or less, because the way it's very important to know how a director's mind is also working, and then you start sort of writing things which has a balance of both, and if the director is also open, so then it becomes a very wonderful sort of combination to sort of. Okay. Once the films, Yeah. but you also, for instance, overlap in the movies. I believe that a lot of the writing in this film, in terms of mantras and dialogue that has gone into the movie, Yeah. is also partly yours, Yeah. right? So, how do you sculpt something like that? Like I said, when you know the character, you know the language of the character, Right. and आपको पता है कि किस तरह की बातें करेंगे, किस अंदाज में बातें करेंगे, जैसे हम और आप बातें करते हैं. नहीं, मान लो कि वो एक इकाई वाला जो डायलॉग, हाँ. राइट? हाँ. हाउ डिड समथिंग लाइक दैट कम अबाउट? I'll tell you, out of the title track, and जब मुझे याद है हम लोग जब स्क्रिप्टिंग कर रहे थे उसी दौरान चर्चा शुरू हुई कि यार इस फिल्म का एक टाइटल ट्रैक होना चाहिए, किस तरह का टाइटल ट्रैक होना चाहिए, तो बहुत सारे मतलब सजेशंस आए लोगों के कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, इस तरह का. ये तय किया गया कि यार एक ट्रैक बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि आजकल जो जितने भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो गाने लिखे जाते हैं, वो पहले एक कॉम्पोजिशन सेलेक्ट की जाती है जी. तो आप 10 कॉम्पोजिशन में से एक सेलेक्ट करते हो. तो इस तरह की बात है. ये भी हुआ कि यार एक पहले ट्रैक बनाते थे, बट मिस्टर देवन वाज वेरी श्योर दैट नहीं, ट्रैक को एक्सपेक्ट नहीं करते. एंड काफ़ी लोगों को किससे लिखवाया जाए, क्या किया जाए. फाइनली आई डोंट नो, वी हैड सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही सेड यार लेट सैंडी राइट इट. मैंने भी यही कहा था कि आप पहले ट्रैक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसको फिर लिखना आसान होगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें. यू राइटिंग द फिल्म, you write the title track the way it comes to you. Write that. You compose it later. Which I think is a very brave thing to do in Yes. this. मैंने कहा कि अगर आप वो आज़ादी को, कौन लिरिसिस्ट नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज़ वो पहले लिखे और उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करे. तो मुझे लगा यार ये बड़ी अच्छी बात होगी, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली. मैंने पहले भी गाने लिखे हैं, लेकिन हमेशा ये हुआ कि ये ट्यून है, ये सिचुएशन है और इस तरह का गाना चाहिए. तो वो भी एक स्किल होती है, सब में नहीं होती, वो एक स्किल होती है. एंड हैट्स ऑफ टू दोस गाइस हु रियली डू वंडरफुल जॉब किया. लेकिन वहाँ पे एक आपको लग रहा एक मौका मिल रहा था जहाँ पे आप कोई खाली पन्ना दिया गया है, आप उस पर लिख दीजिए जैसे आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कैसे उसको कंपोज किया जाए, क्या किया जाए, और वही फॉलो किया जाएगा. एंड ही स्टूड बाय दैट टिल द एंड. पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कंपोज करेगा. तो इस जर्नी के दौरान जो कुछ भी मैं पढ़ रहा था, जो कुछ भी था, और शिवा के बारे में, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद शिवा एंड द पर्सनालिटी. इतनी सारी कहानियाँ हैं उनकी, ये सब पढ़ा हुआ है. तो जो कुछ भी मेरे दिमाग में इमेज थी शिवा की, जो कि आम आदमी के अंदर कैसा शिवा हो सकता है, आम आदमी को भी शिवा, क्योंकि शिवा कभी भगवान नहीं होना था, बल्कि भगवान ने उनकी पूजा की. राइट. वो तो एक कहीं बैठे हुए हैं हिमालय में, लेकिन भगवानों ने भी उनकी पूजा, देवताओं ने उनकी पूजा की, असुरों ने उनकी पूजा की. मैंने कहा क्या कैसे लिखा जा सकता है. तो जो कुछ भी एट्रीब्यूट्स थे शिवा के, वो जिस तरह से निकल आए. अब ये मत पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये हुआ. ठीक है. I will leave that creative liberty to you. क्योंकि ये होता है, मतलब आपको आइडिया कहाँ से आता है, हाँ. ये आपको कई बार आपके Yeah. जहन में सबकॉन्शियस में होता है, Yeah, और exactly. वो उभर के आता है, Right. एंड इट्स बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो जब ये कहा गया, मैं घर आया, मैं बड़ा परेशान था, जी. बहुत रेस्टलेस था, मेरे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ. कुछ भी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि कम से कम एक ट्यून तो है आपके पास, इस पर आप लिख सकते हैं. यहाँ से कहा जा रहा है कि आप खाली पन्ना है, उसको लिखिए कुछ. तो 3-4 दिन ऐसे ही हुआ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें, क्या किया जाए, कैसे किया जाए. लेकिन फिर एक वो होता है कहीं सुर लग जाता है, एक चीज़, एक पहली लाइन लिखी गई, तो फिर एकदम से मतलब भागीरथी की गंगा में चलती. तो इस मूवी के बारे में आपकी फीलिंग क्या है? एट द एंड ऑफ द डे, हाउ डू यू सी इट, इट्स कनेक्ट विद पीपल? I think everybody will be able to identify, because ये मतलब आम जिंदगी के ही किरदार है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. जितने भी किरदार हैं, people will find themselves somewhere in some part of their own in situation that they have.
the way it is right now, and you must be, since you're so close to this community, do you envisage it in a different way? Have you ever envisaged? As in what? मतलब जो अभी बना है, हाँ. there's a certain way this movie is being made. Yeah. There's a certain feel to it. For Yeah. instance, I see the use of the color blue. Yeah. It's very strong in this Yeah, movie, yeah, yeah. and I'm sure there's a reason for it. Yeah. I mean, it has a whether you call it conscious or not, it has a significance. Did you envisage something like this? What was your vision when you started? See, I know my role as a writer, that I can have an image in my head only to a certain extent, Right, because I'm a screenwriter here. right, right. But then after that, it goes to the in the cinematographer's hands and the director's hands. We all part of it. So everything that has come out is connected. And obviously, Mr. Devgan's vision is very important. And why not? Director, Yeah. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब अलग हुआ है. ब्लू की जो आप बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स ब्लू होगा, क्योंकि कहीं से वो थीमेटिकली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो कलर शिवा से Shiva se exactly. But Shiva not in the religious connotation, but the Shiva in like उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं, उस तरह से तो वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल पे प्ले करने लगती है, और आप उसी तरह की डिसीजन पे ले रहे हो. Right, right.